श्री वाराह पुराण 51वां अध्याय अगस्त्य गीता नासदीय सूत व्याख्या। भगवान वाराह कहते हैं, वसुंधरे दुर्वासा मुनि के कहे हुए इस उत्तम धन्य व्रत को सुनकर सत्यतपा उसी क्षण हिमालय के सन्निकट एक ऐसे पवित्र स्थान पर चले गए जहाँ पुष्पभद्रा नाम की नदी, चित्रशिला नामक प्रसिद्ध पहाड़ तथा भद्रवट संज्ञक वट का वृक्ष था। उस मुनि ने वहीं अपना सुंदर आश्रम बना लिया। भविष्य में सत्यतपा के द्वारा वहां एक बहुत बड़ी विचित्र लीला संपन्न होगी। भगवती पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप सनातन पुरुष हैं, तपोमय इस व्रत को मैंने कई हजार कल्प पहले किया था। मैं तो उसे सर्वथा भूल ही गई थी, परंतु आज आपकी कृपा से वह पुरानी बात मुझे याद आ गई। परम प्रभु, जाति स्मरता प्राप्त होने, पूर्व जन्मों की बात समझ आ जाने के कारण मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है। भगवान, मैं जानना चाहती हूँ कि अगस्त्य मुनि राजा भद्राक्ष के भवन पर पुनः कब आए और उनकी आज्ञा से राजा ने फिर क्या किया, वह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वाराह बोले, राजा भद्राक्ष सदा श्वेत अश्व उजले घोड़े पर ही चढ़ते थे। जब अगस्त्य मुनि दूसरी बार उनके यहाँ आए तो उन्होंने उन्हें उत्तम आसन पर बैठाया और पहले से भी बढ़कर उनकी पूजा की और पूछा, भगवान, वह कौन सा ऐसा कर्म है जिसे करने से संसार से मुक्ति मिल सकती है, अथवा देहधारी एवं बिना देह वाले सभी प्राणियों के लिए कौन सा कर्म वैध है जिसका संपादन कर लेने पर उनके सामने शोक नहीं आ सकता। अगस्त जी कहते हैं, राजन, सावधानी से सुनो। यह कथा दृष्ट एवं अदृष्ट दोनों लोकों से संबंध है। यह बात उस समय की है जबकि दिन रात, नक्षत्र, दिशाएं, आकाश, देवता एवं सूर्य, इन सब का नितांत अभाव था। उस क्षण पशुपाल नामक एक पुरुष शासन कर रहे थे। एक समय की बात है, पशुओं की रक्षा करते समय उनके मन में पूर्वी समुद्र देखने की उत्कंठा जगी और वे तुरंत चल पड़े। उस महासागर के तट पर एक वन था और वहां बहुत से सर्प निवास करते थे। वहां 8 वृक्ष थे और एक स्वच्छंद गामिनी नदी थी। तिरछे एवं ऊपर की ओर गमन करने वाले अन्य प्रधान 5 पुरुष भी थे। एक विशिष्ट पुरुष था जिसके प्रसाद से तेज के कारण चमकने वाली एक स्त्री शोभा पा रही थी। उस समय 1000 सूर्यों जैसी आकृति वाले उस महान पुरुष को उस स्त्री ने अपने वक्षस्थल पर स्थान दे रखा था। उस पुरुष के अधर पर 3 रंग वाले 3 विकार विराजमान थे। वही पुरुष उसका संचालक था। उसकी गति कहीं रुकती ना थी। उसे देखकर वह स्त्री मौन हो गई। तब वह प्रबंधक पुरुष भी उस वन में चला गया। उसके वन में प्रविष्ट होते ही क्रूर स्वभाव वाले 8 सर्प राजा के पास पहुंचे और उन प्रभु के चारों ओर लिपट गए। सर्पों के आक्रमण से राजा चिंतित होकर सोचने लगे कि इनका संहार कैसे हो। इतने में उनके सामने 3 वन वाला एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। उसने श्वेत, रक्त एवं पीत इन 3 रूपों को धारण कर रखा था। उसने अपना नाम जानना चाहा और कहा, मेरे लिए दूसरा स्थान चाहिए। तब प्रधान पुरुष ने पूछा, कहाँ जाने का विचार करते हो? साथ उस पुरुष का नाम महत्व रख दिया। अब उस पुरुष ने उन जगन नियंता प्रभु के साथ रहने की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। तब राजा ने कहा, तुम्हें जगत की जानकारी रखना आवश्यक है। इस पर उस स्त्री ने कहा, इस जगत में तो मैं ओतप्रोत हूँ। तब जो दूसरा पुरुष प्रकट हुआ था उसने कहा, तुम डरो मत। इसके बाद वह वीर पुरुष राजा के पास जाकर स्वयं स्थित हो गया। तदंतर दूसरे 5 पुरुष आए और प्रधान राजा के चारों ओर खड़े हो गए। राजन, उन डाकुओं ने शस्त्र उठाकर प्रधान राजा को मारने की तैयारी कर ली। फिर डर जाने के कारण एक दूसरे में वे लीन हो गए। उनके लीन होने पर भी राजा का भवन विशेष रूप से सुशोभित होने लगा। राजन, फिर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों ने अपना एक समूह बनाया। उस समय वायु का रूप शीतल एवं सुखदायी था।
अन्य भी चारों उत्तम गुण एवं प्रकाश से संपन्न थे। ये भी राजभवन में आए। तब उन प्रधान पुरुष पशुपाल के सूक्ष्म रूप को देखकर 3 वन वाले पुरुष ने उनसे कहा, महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं है। उस समय पशुपाल ने पूछा, बतलाइए, आपके लिए मैं क्या करूं? फिर 3 वन वाले पुरुष ने उत्तर दिया, हम लोग आपको बंधन में डालना चाहते थे, यद्यपि हमने प्रयत्न भी किया किंतु असफल रहे। राजन, ऐसी स्थिति में अब हम आपके शरीर में आश्रय पाना चाहते हैं। मुझ पर आपकी पुत्र भावना होनी चाहिए। राजन, इस प्रकार 3 वन वाले पुरुष के कहने पर राजा पशुपाल ने उससे फिर कहा, मैं पुत्र ऐसा चाहता हूँ जो दूसरों का भी प्रबंधक हो। और उस 3 वन वाले पुरुष को अपना पुत्र मान लिया, पर उसमें उनकी आसक्ति ना हुई।